अध्याय 6 श्लोक 1। धन्य भगवान ने कहा, जो अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्त है और जो कर्तव्य के अनुसार कर्म करता है वह जीवन के त्याग क्रम में है और वह सच्चा रहस्यवादी है। वह नहीं जो आग नहीं जलाता और कोई काम नहीं करता। अध्याय 6 श्लोक 2। जिसे त्याग कहा जाता है वह योग के समान है या स्वयं को सर्वोच्च के साथ जोड़ना, क्योंकि कोई भी तब तक योगी नहीं बन सकता जब तक वह इंद्रिय संतुष्टि की इच्छा का त्याग नहीं करता। अध्याय 6 श्लोक 3। जो अष्टांगिक योग प्रणाली में नौसिखिया है उसके लिए काम को साधन कहा जाता है, और जो व्यक्ति पहले ही योग को प्राप्त कर चुका है उसके लिए सभी भौतिक गतिविधियों की समाप्ति को साधन कहा जाता है। अध्याय 6 श्लोक 4। एक व्यक्ति को तब योग प्राप्त हुआ माना जाता है जब वह सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय संतुष्टि के लिए कार्य करता है और न ही सकाम गतिविधियों में संलग्न होता है। अध्याय 6 श्लोक 5। मनुष्य को अपने मन से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि स्वयं को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्ध आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। अध्याय 6 श्लोक 6। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु होगा। अध्याय 6 श्लोक 7। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है वह पहले ही परमात्मा तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब एक समान होते हैं। अध्याय 6 श्लोक 8। एक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार में स्थापित माना जाता है और उसे योगी या रहस्यवादी कहा जाता है जब वह अर्जित ज्ञान और अनुभूति के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति अतिक्रमण में स्थित होता है और आत्मनियंत्रित होता है। वह हर चीज को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। अध्याय 6 श्लोक 9। एक व्यक्ति तब और भी उन्नत माना जाता है जब वह सभी को ईमानदार, शुभचिंतक, मित्र और शत्रु, ईर्ष्यालु, धर्मात्मा, पापी और जो उदासीन और निष्पक्ष हैं समान मन से मानता है। अध्याय 6 श्लोक 10। एक दिव्यवादी को हमेशा अपने मन को सर्वोच्च आत्मा पर केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। उसे एकांत स्थान पर अकेला रहना चाहिए और हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे इच्छाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त होना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 11 से 12। योगाभ्यास करने के लिए किसी एकांत स्थान पर जाकर जमीन पर कुछ घास बिछानी चाहिए और फिर उसे मृगचर्म तथा मुलायम कपड़े से ढक देना चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचे होना चाहिए और किसी पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। फिर योगी को उस पर दृढ़ता से बैठना चाहिए और मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके, हृदय को शुद्ध करके और मन को एक बिंदु पर केंद्रित करके योग का अभ्यास करना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 13 से 14। व्यक्ति को अपने शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में सीधा रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार शांत मन से, भय से रहित, यौन जीवन से पूरी तरह मुक्त होकर मनुष्य को हृदय के भीतर मेरा ध्यान करना चाहिए और मुझे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए। अध्याय 6 श्लोक 15। इस प्रकार शरीर, मन और गतिविधियों पर नियंत्रण का अभ्यास करते हुए रहस्यवादी दिव्यवादी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति के द्वारा भगवान के राज्य या कृष्ण के निवास को प्राप्त करता है।